भाई तुम ओनली व्यूज के लिए वीडियो बनाते हो, सर भी कोई हेल्प नहीं करता है। यूनिवर्सिटी में एक बार नहीं दो बार एप्लीकेशन दिए हैं, फिर भी सुधार नहीं हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से ये जितने भी बात आपने सुने हैं वो कौन मुझे कहे हैं और इसका क्या जवाब होगा, मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और इसको ऑन करके जरूर रखिएगा। सबसे पहली बात, अगर आप यह सोच रहे हैं कि मिथिला यूनिवर्सिटी का एक चैनल है, ठीक है, और उसमें लगभग 2 लाख सब्सक्राइबर है और हम इससे लाखों कमाते हैं, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, ये गलत सोच रहे हैं। ये बात सही है कि मेरे YouTube चैनल पर अगर दूसरे कैटेगरी का चैनल रहता, टेक रहता या ब्लॉग रहता या अन्य कैटेगरी का चैनल रहता, तो उसमें हम लाखों कमा सकते थे। लेकिन एक इंफॉर्मेशन जो कि आज हम डालेंगे और कल जाकर के वो चलेगा नहीं। ठीक है, आज तो आज तो ऐसे इंफॉर्मेशन के माध्यम से अगर कोई सोच रहे हैं कि हम लाखों कमा रहे हैं, तो ये गलत सोच रहे हैं। केशव मिश्रा करके एक स्टूडेंट है या जो भी है, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कह रहा है कि भाई तुम केवल व्यूज के लिए वीडियो बनाते हो। तो भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि YouTube पर जितने भी क्रिएटर हैं उनमें से ऐसे कितने क्रिएटर हैं जो व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाता है? आप ही अगर वीडियो बनाइएगा YouTube पर तो क्या व्यूज के लिए नहीं बनाइएगा? अगर हम व्यूज के लिए वीडियो बनाते हैं तो मेरा कोई एक ऐसा वीडियो दिखा दीजिए जिसमें मैंने गलत इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दिए है। व्यूज के लिए वीडियो बनाते हैं, ये सब बनाता है, और आप ये कह रहे हैं तो मैं कान बंद करके ये बात में आराम से सुनूंगा। बोलना है तो बोलते रहिए। ठीक है, दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो YouTube पर बिना व्यूज के लिए वीडियो बनाता हो। पागल थोड़ी है कोई। दूसरा कमेंट विक्रम कुमार जी का है कि सर भी कोई हेल्प नहीं करता है। कितने वीडियो में मैंने कमेंट कर दिए हैं कि सर मेरे ऑनर्स पेपर में एब्सेंट कर दिया है और सब्सिडरी पेपर में 0 अंक दिया है, इसका क्या सॉल्यूशन होगा? तो भाई अभी जितने दिन से रिजल्ट आया है उतने दिन से इसके बारे में मैं कितने वीडियो बना दिया हूँगा वो भी मुझे पता नहीं है कि भाई जिनको रिजल्ट में एब्सेंट कर दिया है या समस्या है वो या तो अपने कॉलेज जाएं या यूनिवर्सिटी जाएं, अब अपना एप्लीकेशन दीजिए। और हम लोगों के द्वारा अगर हेल्प नहीं किया जाता तो अभी देखिए MSU के तरफ से प्रत्येक गुरुवार को छात्र अदालत लगाया जाता है और छात्रों के समस्याओं को सुनते हुए उनको जो उचित सॉल्यूशन होता है वो दिया जाता है। ठीक है, तो वो कौन लगाता है? दूसरे संगठन के आदमी लगाता है। इसका भी आप लोग जवाब दीजिएगा। और आप चाहिएगा कि घर बैठे सब कुछ मिल जाए, तो आपका जो एब्सेंट कर दिया है वो कभी सुधार होने वाला नहीं है। यहां तक कि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूनिवर्सिटी दौड़ दौड़ के परेशान है और उनका रिजल्ट सुधार नहीं हो पा रहा है। अब रिजल्ट सुधार करने को लेकर स्टूडेंट मनीष कुमार और शुभम सिंह, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, मैं कमेंट को लेकर के ही आया हूं, कह रहा है कि एक बार नहीं दो बार यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दिए हैं लेकिन फिर भी सुधार नहीं हुआ है। और इस तरह के बहुत से कैंडिडेट हैं जो लोग कह रहे हैं ना कि आप कोई रिप्लाई नहीं देते हैं या एब्सेंट कर दिया जाए, क्या समस्या का समाधान होगा? तो भाई अपने अंदर झांक करके देख लीजिएगा। जो मेरे चैनल पे कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो उनको पता है कि मैं बताया हूं कि जिनको एब्सेंट कर दिया उसे क्या करना है। ठीक है, अभी सबसे उत्तम जो विचार है कि आप यूनिवर्सिटी जाकर ही सुधार करवाइए। कॉलेज वाले रख लेता है और भेजता नहीं है, ये भी हो रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट एक बार नहीं दो बार एप्लीकेशन दिया है, न जाने कितने दिन पहले दिया है और उनका अभी तक सुधार नहीं हुआ है। तो जो नहीं दिया है वो भी आप जा करके यूनिवर्सिटी में प्रयास करिएगा और अभी आप लोग जाइएगा तो काम होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि MSU की तरफ से यह भी कहा गया है कि सभी काम जो अभी दिया जा रहा है उनका 10 दिनों में समाधान होने की संभावनाएं हैं, MSU की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन समाधान करे या न करे
वो विश्वविद्यालय पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसी को लेकर विश्वविद्यालय के पक्ष में एक स्टूडेंट ऐसे कमेंट कर रहे हैं जैसे लगता है कि उनको कुछ मालूम ही नहीं है। ये है रोहित रंगीला, समस्तीपुर बिहार से। ये भाई साहब बहुत अच्छा कमेंट किया है, आप लोग देख सकते हैं। इनको इस बात की मालूम नहीं है कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खेल रही है। मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे कैंडिडेट का मैसेज आता है कि सर देखिए कि मैं 100 में 100 या 90 75 इतना बना करके आया हूं, और हमें जो रिजल्ट दिया है ना 20 25, किसी को 0 दे दिया है, इस प्रकार से दिया है। कह रहा है कि सर हम एग्जाम दिए थे, एब्सेंट कर दिया है, और इसी समस्या के लिए यूनिवर्सिटी उनको बार बार दौड़ना पड़ रहा है। और ये लड़का क्या कर रहा है पता है कि आप लोग नहीं जाइए, समस्या का समाधान यूनिवर्सिटी की तरफ से कर दिया जाएगा। भाई जो जाता है उनका समाधान नहीं होता है, और जो नहीं जाएगा उनका कैसे होगा समाधान, ये बताइए ना आप। तो इस तरह की जितने भी यूनिवर्सिटी के पक्ष में देने वाले आदमी हैं ना, जो उनके पक्ष में ये प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो भाई आपको मैं एक काम देता हूं, ठीक है, एक एब्सेंट वाला आदमी का, अगर आप एब्सेंट वाला आदमी का 7 या 10 दिन या 15 दिन में उसको सुधार करवा देते हैं तो हम मान लेंगे कि आप सुधार करवा दीजिएगा। और एक स्टूडेंट नहीं है, यहाँ पे हजारों की संख्या में स्टूडेंट है जो रोज यूनिवर्सिटी जाते हैं समस्याओं को लेकर, लेकिन उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है। और बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो 1 बार 2 बार एप्लीकेशन दे दिए हैं, तो भाई एप्लीकेशन दिए हुए 1 महीना या 2 महीना हो गया है ना, तो आपको अब फिर से एप्लीकेशन दे देना है जा करके, और ये चीज अवश्य करा लेना है, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ये उम्मीद है। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।